आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 125 के अंदर किस प्रकार का संशोधन करने जा रही है। क्या अब उत्तर प्रदेश के लिए भूमि के पट्टे का आवंटन हर किसी को मिल सकेगा, या फिर इस नए संशोधन के द्वारा किन लोगों को भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, या फिर ये कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर किस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में अब आप ग्राम पंचायत के अधीन किसी भूमि का पट्टा यानी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे इसी के ही बारे में। मैंने कुछ चीज नोट की है और उनको भी मैं आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताऊंगा। और ये नोटिफिकेशन मेरे पास कैसे आया, समाचार पत्रों के माध्यम से आया या फिर मैंने इस बात की रिसर्च की, और क्या ये होना जरूरी था और इससे किन लोगों को फायदा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भूमि से संबंधित और भी मैटर के ऊपर मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको सही तरीके से भूमि के बारे में जानना है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो प्रदेश राजस्व संहिता 2006, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता वो अलग है, और वो 2006 की धारा 125, जिसमें ऐसे लोगों को, भूमिहीन जो लोग होते हैं, उन्हें भूमि के पट्टे को उपलब्ध कराया जाता है, असंक्रमणी भूमि के पट्टे को। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 25 के अंदर ऐसे लोगों के बारे में है जिन लोगों के पास भूमि नहीं है या वो लोग भूमिहीन है, और उन लोगों को यानी इस नियम के तहत भूमि का आवंटन करने के बाद भूमि का पट्टा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से आवंटित भूमि 3.115 यानी कि 3 एकड़ से भी ऊपर होती थी, तो वो भी भूमि के पट्टे में भाग ले सकता था। मान लीजिए कि आपके गांव के अंदर अगर ग्राम पंचायत कोई भूमि के पट्टे का आवंटन कर रही है, तो भले ही आपके पास पहले भी भूमि 3.115 थी यानी 3 एकड़ भूमि से ज्यादा थी, तो भी आप उस ग्राम पंचायत के अंदर अपना नाम पेश कर सकते थे कि भाई मुझे भी भूमि का पट्टा चाहिए। लेकिन अब नए नियम के अनुसार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 125 के अंदर अब इस बात का संशोधन होने जा रहा है कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर किसी व्यक्ति के पास 1 एकड़ भूमि है, तो उस व्यक्ति को ही केवल उसके अंदर लाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 एकड़ भूमि है, तो उस व्यक्ति को उस यानी आवंटन के अंदर नहीं शामिल किया जा सकता था। पहले क्या होता था, जो भूमिहीन व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर होते थे, उन लोगों का नंबर नहीं आता था, लेकिन जिनके पास पहले ही ऑलरेडी भूमि होती थी, ऐसे लोग इस बात की ताक रखते थे और वो लोग यानी ऐसे आवंटन में भाग लेते थे। भले ही उनके पास 3 एकड़ 15 या 45 बीघे, अगर उसके पास यानी 1 एकड़ में 6 बीघा होती है, तो 5 30, अगर 6 5 या 15 और 3 एकड़ का मतलब 15 बीघे जमीन से अगर ज्यादा होती थी, तो भी वो आवंटन के अंदर भाग ले सकता था। लेकिन अगर अब किसी के पास 15 बीघे जमीन ऑलरेडी है, तो ऐसे व्यक्ति को यानी उस आवंटन में भाग लेने का कोई मतलब ही नहीं बचा। और इसी के ऊपर ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 125 के अंदर यानी प्रावधान किया गया है। बहुत जल्दी ये प्रावधान आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे इस नोटिफिकेशन का कैसे पता चला, सरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 125 के अंदर इस प्रकार का नोटिफिकेशन क्यों कर रही है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और वहीं देखते हैं कि इस प्रकार का यूपी में अब लोगों को नहीं मिल सकेगा, यानी कृषि भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव है। और आपको देखिए, ये समाचार पत्रों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, यूपी में सरकार कृषि भूमि पट्टे के नियम में बदलाव की तैयारी में है, और प्रदेश में 1 एकड़ होने पर यानी कि कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। सरकार राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने यानी जा रही है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर इस प्रकार का संशोधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का पट्टा नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है, और प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ भूमि है, तो उसे भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। इसके लिए यूपी सरकार राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने जा रही है, और इसके उच्च स्तर पर यानी सहमति भी इस पर बन गई है। मौजूदा व्यवस्था में मैंने आपको पहले ही बताया है, 3.115 एकड़ की सीमा का पट्टा, अगर आपके पास इतनी भूमि होती थी 3 एकड़, तो आप पट्टा पा सकते हैं। लेकिन इस सीमा में उस व्यक्ति के पास पहले से जमीन भी जोड़ी जाती है, और दरअसल जमीन की उपलब्धता यानी किसी भी को भी देखने की सहमति नहीं है। अगर
राजस्व संहिता धारा 125 में भूमिहीनों के पट्टे की भूमि को उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान है और इसमें पट्टा धारकों को 1.26 हेक्टेयर से 3.1113 एकड़ तक भूमि दी जा सकती है कि नियम के तहत, यानी अगर किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन किए जाने के उसके बाद मौजूद भूमि शामिल किया जाता है और सहमति बनी होती है इससे, यानी जमीनों का पट्टा न दिया जाएगा अगर इस प्रकार के व्यक्ति के पास पहले से इतनी भूमि है। शासन कृषि भूमि के पट्टे को लेकर यानी प्रस्ताव यानी कि भेज चुका है, यानी कि इस प्रकार का प्रस्ताव भी प्रशासन यानी भेज चुका है कि अगर भाई किसी के पास 3 एकड़ भूमि पहले से ही है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि का पट्टा आवंटन नहीं किया जाएगा, और किसी व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ भूमि है तो उस व्यक्ति को भूमि के पट्टे का आवंटन हो सकता है। और आवंटन की समय सीमा क्या होती है? आवंटन की जो समय सीमा होती है वो केवल 5 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष गुजर जाने के बाद आवंटन भूमि में नाम चढ़ा रहता है। अगर 5 वर्ष आपने उस भूमि का उपयोग कर लिया है तो आपको उस भूमि को छोड़ देना चाहिए। अन्यथा अगर आपका उस भूमि में नाम चल रहा है तो ये मत सोचिए कि ये भूमि आपकी है, क्योंकि तहसील के कागजों में वो भूमि वहां से हट जाती है और नाम आपका खतौनी में दिखाता रहता है। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अगर आप भी के पास भी इस प्रकार का कोई आवंटन हो रहा है तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 125 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी यानी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को भेज दिया है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।